परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचन में, प्रत्येक गीत में, उसके एक एक शब्द में एक आश्वासन निहित है। उनका एक गीत है, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। ये यथार्थ सत्य है। जब जीवन में घटित हो जाता है तब ये अनुभव होता है कि वास्तव में गुरुदेव जो कहते हैं वो एकदम सही था। सन 2001 की बात है। पत्नी के पेट का ऑपरेशन होना था, चौथा ऑपरेशन। और एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने ये कह दिया था कि जब मैं 54वें वर्ष में प्रवेश करूंगा तो मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ देगी। तो मन में एक अजीब सा तनाव सा घर कर गया कि अब क्या होगा। जब भी कभी उस बात को याद करता हूँ तो आज भी लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव वास्तव में साक्षात महाकाल ही है। 2001 में चौथा ऑपरेशन होना तय हुआ गुरुदेव पत्नी का, तो मैं हमेशा चिंतित रहा करता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही थे। दोनों बच्चे ऑफिस गए हुए थे, अपने स्कूल गए हुए थे, और हम पति पत्नी दोनों भोजन कर रहे थे घर में बैठे हुए। नीचे पालथी मार के बैठे थे, बहुत शाम भोजन रखा हुआ था, भोजन कर रहे थे। और मन में हमेशा वही चिंतन चलता था, गुरुदेव अब क्या होगा, गुरुदेव अब क्या होगा। कहते हैं यदि हमारा मन, हमारी चेतना यदि निश्चित ही गुरुदेव से मिली हुई है, उनके प्रति प्रगाढ़ विश्वास है, लगाव है, तो उसका प्रत्युत्तर निश्चित मिलता है। भोजन करते करते एकदम मैंने खुली आंखों से देखा, दोपहर की बात है, खुली आंखों से देखा कि हवा का एक बवंडर सा, जिसको हम चक्रवात कहते हैं, चक्रवात एक 1.5-2 फीट ऊंचा मेरे सामने एकदम वहाँ से उद्भूत हुआ है ज़मीन से, और घूमने लगा। और तेज़ आवाज़ आने लगी उसमें से, जैसे तेज़ हवा में आवाज़ आती है, सन सन की गूंज। तो पत्नी सामने बैठी थी, मैं देख रहा था उसके लिए कि सामने ये मेरे चक्रवात उठ रहा है हवा का। तो मैंने मन में ही पूछा उसको देख करके, मैंने कहा आप कौन। तो उसमें से उत्तर आता है कि हम परमात्मा की सृजन शक्ति। तो मैंने फिर एक प्रश्न किया कि आप यहाँ क्यों आए। तो उन्होंने कहा हम आए नहीं, हमको भेजा गया है। तो मैंने फिर मन में ही प्रश्न किया उनसे, क्यों भेजा गया, किसने भेजा। बोले हमको भेजा गया है ये कहने के लिए, जिस बात को लेकर के आप निरंतर चिंतित रहते हैं उससे निश्चिंत हो जाएं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं। तो हमको भेजा गया है ये कहने के लिए आपको, उसको ये कह के आओ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, निश्चिंत रहो। और मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है। और वो बात करते करते मेरे देखते थे वो चक्रवात वहीं ज़मीन में समाहित हो गया। एक मन में ऐसा हल्कापन हुआ कि जैसे किसी ने 1000 हाथियों का बल भर दिया हो, या ऐसा लगा गुरुदेव ने स्वयं आकर पीठ पे हाथ रख दिया हो कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। 2002 में जब पत्नी का ऑपरेशन हुआ तो मैंने देखा कि जो डॉक्टर अंदर ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है ऑपरेशन करने के लिए, वो उसके साथ गुरुदेव जा रहे हैं अंदर। ऑपरेशन होकर के निकला और वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से 2-3 बार बाहर झांकने आया, मुझसे कहने का आप चिंता मत करना, मैं हूँ यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। और वास्तव में जब ऑपरेशन होकर के पत्नी बाहर आई, उसके पश्चात वो रोग उनके लिए कभी नहीं हुआ। तो गुरुदेव के वो शब्द याद आते हैं कि और कोई हो ना हो पर मैं तुम्हारा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति पर ऐसी स्थिति आती है और सच्चे मन से अगर हम गुरु सत्ता को याद करते हैं तो निश्चित ही गुरु सत्ता अपनी उपस्थिति का आभास भी कराती है और हमारी पात्रता के अनुसार हमारी मदद भी करती है।